नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का गोता पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक रोचक विषय पर बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं उसका फैसला आपको करना है, क्योंकि वो बातें कड़वी हो सकती हैं और सच भी हो सकती हैं। रावण ने स्त्रियों के बारे में जो कहा उससे आप अपने आसपास स्वयं देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण के बारे में तो जानते होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने रामायण पढ़ी भी होगी, जिन्होंने पढ़ी नहीं होगी उन्होंने कहानी तो सुनी ही होगी। आप रामायण के एक पात्र के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे, उसका नाम था रावण। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रावण राक्षसों का राजा था। वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का शख्स था, जिसने पूरी धरती पर अत्याचार मचा रखा था। और एक दिन उसने सीता माता का हरण करके न सिर्फ बहुत बड़ी गलती की थी, बल्कि भगवान श्री राम जी से भी दुश्मनी मोल ले ली थी और अपने काल को भी निमंत्रण दे दिया था। दोस्तों, क्या आप रावण के बारे में एक बात जानते हो? रावण एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा था और जब वह मरने वाला था तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को रावण के पास कुछ ज्ञान लेने भेजा था। तब रावण ने लक्ष्मण जी को बहुत सा ज्ञान दिया। रावण ने स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें बताई थी। क्या रावण ने स्त्रियों के बारे में कुछ सच्चाई कही थी? रावण के चरित्र को लेकर बहुत सारे बातें होती हैं, लेकिन क्या रावण के ये कथन आज भी हमारे समय में मान्य है, या फिर यह सिर्फ उसकी अपनी विचारधारा थी? चलिए हम इसे और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले पहली बात ये बताई थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती हैं, यानी एक दूसरे की चुगली करते हैं। क्या ये सच है? क्या हमारे समाज में ऐसी प्रवृत्ति है? क्या हम खुद इसे अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, या फिर यह सिर्फ एक धारणा है? नंबर 2, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले दूसरी बात ये बताई थी कि स्त्रियां बहुत ज्यादा ही मतलबी होती हैं और ये अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे किसी को धोखा भी देना पड़े या किसी को अपनाना पड़े। क्या आजकल भी हमारे समाज में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है? क्या स्त्रियां सिर्फ अपने हित की परवाह करती हैं, या फिर यह एक धारणा है? नंबर 3, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में तीसरी बात ये बताई थी कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत ही शीघ्र पलट जाती है और वो कभी भी सत्य नहीं बोलती। इसी वजह से स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके ही भरोसा करना चाहिए। क्या हमें ये दिखाई देता है? क्या स्त्रियां वास्तव में सच नहीं कहती हैं, या फिर यह एक भ्रांति है? दोस्तों, अब जब हम इन बातों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या रावण ने ये बातें अपने अहंकार और अज्ञान के कारण किए थे, या फिर उसकी ये बातें आज हमें समाज में दिखती हैं। तो दोस्तों, ये थी रावण के उस समय की बातें जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमें इन बातों को सिर्फ उनके दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें आजकल के समय के नजरिए से भी देखना चाहिए, ताकि हम समय के साथ साथ बदलती हुई सोच को समझ सकें। कृपया अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।